students, once again welcome back to our channel ज्ञान लैब। तो फाइनली CET 2022 के जो बच्चे हैं, यानी कि जो इस साल एग्जाम देने वाले हैं 2022 में, उन बच्चों के लिए कंफर्म सिलेबस अपडेट हो चुका है CET सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो आपको ये सिलेबस कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको 11th के कौन से चैप्टर्स करने हैं, कितने चैप्टर्स करने हैं, CET का मार्किंग स्कीम क्या है, 12th के कितने चैप्टर्स करने हैं, डिलीटेड सिलेबस करना है कि नहीं करना है, ये सारी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको आज मिल जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करना। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर आपको सबसे पहले जाना है CET के ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि है CETcell.mahaCET.org। ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर ऐसा एक ऑप्शन दिखाई देगा और इस पोर्टल पर आपको क्लिक करना है। कौन से पोर्टल पर? क्लिक हियर फॉर CET एग्जाम पोर्टल 2022-23। यानी जो बच्चे 2022 में एग्जाम देने वाले हैं तो उन बच्चों को इस पोर्टल पर क्लिक करना है। इस पोर्टल पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऐसा एक नया विंडो ओपन होता हुआ दिखाई देगा। अब इस विंडो में आपको क्या करना है, इस विंडो में आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, MST CET 2022। अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो भी सेम पोर्टल ओपन होगा। मैं दोनों जगह क्लिक करके दिखाती हूँ। पहले मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ। यहाँ पे जब मैंने क्लिक किया तो अभी देखो ये सेम पेज ओपन हुआ, और अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ, यहाँ पर क्लिक करती हूँ तो भी सेम पेज ओपन होगा। यस एवरीबडी, तो पेज सेम ही ओपन हो रहा है। तो अब आपको क्या करना है, अब हमको इधर पे किधर जाना है मैम, मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। CET के लिए रजिस्ट्रेशन डेट 31 मार्च तक है, तो आपको घाई नहीं करनी है पेपर ये फॉर्म भरने की। 31 मार्च 2022 तक ये CET फॉर्म आप भर सकते हैं। और मैंने वीडियो बताया है कि आपको CET फॉर्म कैसे भरना है। अगर आपका गैप है तो अभी आपको गैप सर्टिफिकेट नहीं डालना है, कुछ नहीं डालना है, सिर्फ आपके 10th के और 12th के परसेंटेज लगने वाले हैं, दैट्स इट। और 12th का भी आपका परसेंटेज नहीं लगेगा क्योंकि आप 12th अपीयरिंग हो, तो आप 12th अपीयरिंग सिलेक्ट करोगे। तो CET का फॉर्म कैसे भरना है उसका भी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, सर्च करो हाउ टू फिल CET फॉर्म ज्ञान लैब, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो अब देखो यहाँ पर आपको कहाँ जाना है। ये जो पोर्टल ओपन हुआ है, इस पोर्टल में आने के बाद आपको ये जो डाउनलोड्स ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस डाउनलोड्स ऑप्शन में जाना है। और डाउनलोड्स ऑप्शन में आपको यहाँ पर जाने के बाद ऐसा एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन पेज ओपन होगा। अब इसमें आप बेसिक एग्जाम के इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं, एग्रीकल्चर कोर्स का ब्रोशर देख सकते हैं। आपको 4th ऑप्शन में आना है, 4th ऑप्शन सिलेबस एंड मार्किंग स्कीम फॉर MST CET 2022। इस ऑप्शन पे आके जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ऐसा कोई एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट ओपन होगा, और इस डॉक्यूमेंट को हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। इंपॉर्टेंट है, प्लीज स्टेप बाय स्टेप देखना, कुछ 5 से 6 पॉइंट है। तो देखो इस डॉक्यूमेंट में हमको क्या बताया गया है, लेट मी जस्ट जूम इट अ बिट। हाँ, तो देखो इस डॉक्यूमेंट में हमको क्या बताया गया है। आपका सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर बोला गया है, द क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन द सिलेबस ऑफ SCRT, यानी कि आपके महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम का ही सिलेबस आएगा, आपको नीट का सिलेबस नहीं पढ़ना है। तो जो बच्चे ऐसा पूछते हैं कि मैम नीट का जो बुक है उससे हम CET की तैयारी कर सकते हैं क्या, नहीं बेटा, आप महाराष्ट्र बोर्ड की टेक्स्ट बुक पढ़ो, बस वही सिलेबस है आपके CET का, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। आपके महाराष्ट्र बोर्ड के, आपके HSC बोर्ड का जो सिलेबस है वही आपके CET का सिलेबस है, यानी अपने टेक्स्ट बुक के अलावा बाहर से कुछ नहीं पढ़ना है। सेकंड पॉइंट, 20% वेटेज आपके क्लास 11 से आता है और 80% क्वेश्चन आपके क्लास 12 से आते हैं। तो मैम 11th का कौन सा चैप्टर करना है, 12th का पूरा सिलेबस करना होता है, लेकिन 11th के कौन से चैप्टर्स करने हैं वो भी बताती हूँ मैं। थर्ड पॉइंट देखो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, CET एग्जाम में देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। नीट एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है और CET एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। हाउएवर डिफिकल्ट लेवल, आपका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बहुत JEE और नीट से मिलता जुलता होगा, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। द क्वेश्चन विल बी मेनली एप्लीकेशन बेस्ड। फिर उसके बाद अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या है, MST CET कंसिस्ट ऑफ 3 क्वेश्चन पेपर्स। देखो आप या तो PCM की कैटेगरी में जाते हो या तो PCB की कैटेगरी में जाते हो। दोनों ही जगह पे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो हो, जो अगर चारों सब्जेक्ट है और आपको दोनों पेपर देना है तो आप दोनों पेपर दे सकते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है, यानी फिजिक्स का 50 मार्क्स और केमिस्ट्री का 50 मार्क्स। अगर आपने मैथ्स लिया है तो मैथ्स का 100 मार्क्स होगा, बायो लिया है तो बायो का 100 मार्क्स होगा, यानी कि टोटल आपका 200 मार्क्स का CET का पेपर होता है। अगर आप PCM की कैटेगरी के हो तो 200 मार्क्स, PCB की कैटेगरी के हो तो 200 मार्क्स। तो ये देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री में से 50-50 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और इसमें से भी 10 क्वेश्चन क्लास 11th के होंगे, 10 क्वेश्चन फिजिक्स के क्लास 11th के, 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री के क्लास 11th के, और 40 क्वेश्चन क्लास 12th के होंगे। तो ये दोनों मिला के प्लस 10 + 40, 10 + 40 मिला के हो जाता है आपका 100, और एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहता है।
तो ये हो गया आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का, जो दोनों कॉम्बिनेशन के लिए सेम है, पीसीएम के लिए भी सेम है, पीसीबी के लिए भी सेम है। अब बात आती है मैथ्स और बायोलॉजी की, तो मैथ्स में सिर्फ 50 क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन क्लास 11th के होते हैं और 40 क्वेश्चन क्लास 12th के होते हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है, तो 50 इंटू 2 कितना हो जाता है 100 मार्क्स, और ये सॉल्व करने के लिए आपके पास होते हैं 90 मिनट्स, यानी एक क्वेश्चन को आपको अप्रोक्सीमेटली 45 सेकंड्स में सॉल्व करना है। ओके, ऑल राइट। और बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चन क्लास 11th के होते हैं, 80 क्वेश्चन क्लास 12th के होते हैं, तो 20 + 80 100 हो जाता है, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। इस तरीके से 100 मार्क्स का आपका बायो का पेपर आता है। तो 3 क्वेश्चन पेपर आते हैं, 3 विंडोज ओपन होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। पहले फिजिक्स का विंडो ओपन हुआ है तो पहले फिजिक्स सॉल्व करो, फिर केमिस्ट्री सॉल्व करो और लास्ट में बायो के ऑप्शन में जाओ। ओके, कैसे एग्जाम अटेम्प्ट करना है, पहले कौन सा विंडो ओपन करने का, ये सब के बारे में डिटेल वीडियो आएगी। अभी आप बोर्ड्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, इसीलिए हम आपको ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। तो जितना हो सके उतना आपको आपके बोर्ड्स पे फोकस करना है। एंड वी विल ऑल्सो गाइड यू कि आपको अपना कैसे ज्यादा से ज्यादा सीईटी के लिए प्रिपरेशन करनी है। ओके, ऑल राइट। अब अपना नेक्स्ट आता है 5th पॉइंट। 5th पॉइंट में देखो हमको क्या बताया गया है, द क्वेश्चन विल बी सेट ऑन। अभी देखो ये जो मैंने बोला ना, इधर 11वीं के 10 क्वेश्चन, 11वीं के 20 क्वेश्चन, तो 11वीं का एक्चुअली सिलेबस क्या है, सिलेबस पे ध्यान दो। होल सिलेबस ऑफ स्टैंडर्ड 12 2021-22 ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो, यानी कि 12th के सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, ओनली नॉन डिलीटेड पार्ट फॉर सीईटी, ओनली नॉन डिलीटेड पार्ट फॉर सीईटी। आपको डिलीटेड पार्ट में से कुछ भी नहीं पढ़ना है, यानी कि एक्सक्लूडिंग पोर्शन विच इज डिलीटेड। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, डिलीटेड पार्ट नहीं पढ़ना है सीईटी के लिए, सिर्फ और सिर्फ नॉन डिलीटेड पार्ट पर ही फोकस करना है। ये हो गया क्लास 12th का सिलेबस। और क्लास 11th के जो चैप्टर्स दिए गए हैं, ये पूरा चैप्टर आपको करना पड़ेगा। क्लास 11th के जो चैप्टर्स है, ये 11th स्टैंडर्ड के जो चैप्टर्स हैं, ये फुल चैप्टर्स आपको करने पड़ेंगे। इसमें से डिलीटेड नॉन डिलीटेड सब करना पड़ेगा, जो क्लास 11th का सिलेबस है। क्लास 12th का जो सिलेबस है उसमें से सिर्फ नॉन डिलीटेड पार्ट। क्लास 11th के जो चैप्टर्स यहाँ पर दिए गए हैं उनमें से आपको पूरा चैप्टर्स करना पड़ेगा। जैसे फिजिक्स के कौन से चैप्टर दिए गए हैं, मोशन इन प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, साउंड, ऑप्टिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेमीकंडक्टर्स, ये सारा चैप्टर आपको करना पड़ेगा, डिलीटेड प्लस नॉन डिलीटेड। क्लास 11th का केमिस्ट्री के ये सारे चैप्टर्स आपको करने पड़ेंगे, डिलीटेड प्लस नॉन डिलीटेड। फिर उसके बाद मैथमेटिक्स के ये सारे चैप्टर्स आपको करने पड़ेंगे, डिलीटेड प्लस नॉन डिलीटेड। और बायोलॉजी के ये सारे चैप्टर्स आपको करने पड़ेंगे, डिलीटेड प्लस नॉन डिलीटेड। तो ये है आपके क्लास 11th का सिलेबस, जो एग्जैक्टली पिछले साल के जैसा है, और ये है आपके क्लास 12th का सिलेबस। तो कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। मैंने प्रीवियसली भी 3-4 महीने पहले भी ये वीडियो डाली थी कि आपके सीईटी का सिलेबस क्या है। पूरा 12th का सिलेबस आएगा, ओनली नॉन डिलीटेड पार्ट, और 11th के सिलेबस में से कौन से चैप्टर्स आएंगे ये भी मैंने डाला था। आज फिर से मैं आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ। अब आपका बेसिक फोकस होना चाहिए आपके बोर्ड्स के ऊपर, लेकिन जब आप ये चैप्टर्स रिवाइज करेंगे, क्लास 12th के चैप्टर्स जब आप रिवाइज करेंगे, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज करो कि आगे जाके आपको सीईटी के लिए भी अपीयर करना है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। फिजिक्स का 50 मार्क्स का पेपर आता है, केमिस्ट्री का 50 मार्क्स का पेपर आता है, मैथ्स का 100 मार्क्स का आता है। अगर आप मैथ्स नहीं दे रहे हो तो बायो का 100 मार्क्स का आएगा। सो बेसिकली टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के आपके पास 90 मिनट्स होते हैं, और मैथ्स के लिए 90 मिनट्स होते हैं, और अगर मैथ्स नहीं है तो बायो के लिए 90 मिनट्स होते हैं। अगर आप पीसीएम और पीसीबी दोनों दे रहे हो तो पहले आपका पीसीएम का पेपर अलग से होगा, और फिर किसी और दिन या उसी दिन लेकिन दूसरे शिफ्ट में आपका पीसीबी का पेपर होगा। तो कुछ बच्चे बोलते हैं मैम मैं पीसीएम दे के आया तो मुझे वापस पीसीबी में फिजिक्स और केमिस्ट्री देना पड़ेगा क्या? यस, देना पड़ेगा। पीसीएम में तीनों सब्जेक्ट देना पड़ेगा, पीसीबी में भी तीनों सब्जेक्ट देना पड़ेगा। अगर आप एक ही स्टूडेंट हो जो दोनों एग्जाम दे रहा है तो दोनों बार आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? फिर से आपको बोल रही हूँ, सीईटी का फॉर्म कैसे भरना है उससे रिलेटेड पूरी डिटेल वीडियो अपने चैनल पर अवेलेबल है। यू जस्ट हैव टू सर्च हाउ टू फिल सीईटी फॉर्म। ज्ञान लैब, आपको पूरी डिटेल वीडियो मिल जाएगी। कुछ गैप सर्टिफिकेट, कुछ डॉक्यूमेंट्स, किसी डॉक्यूमेंट की कोई जरूरत नहीं है फॉर्म भरने के लिए, सब कुछ एडमिशन के टाइम पे जरूरी पड़ता है। तब तक प्लीज 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 पैनिक मत करो, बोर्ड्स पे फोकस करो और सीईटी फॉर्म फटाफट से भर के ले लेना जैसे टाइम मिले। मोबाइल से फॉर्म मत भरना, साइबर कैफे या लैपटॉप से फॉर्म भरना, आपके घर पे कंप्यूटर होगा तो। एंड डू नॉट मेक एनी मिस्टेक, क्योंकि सीईटी फॉर्म में अगर मिस्टेक हो गई तो वो करेक्ट नहीं होती और फिर एडमिशन के टाइम पे प्रॉब्लम होती है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एंड मस्त एकदम फोड़ डालो, एकदम तोड़ डालो, अपन बोर्ड्स में टॉप करेंगे और फिर सीईटी की तैयारी जोरों शोरों से स्टार्ट करेंगे। यस एवरीबडी, तो ऑल द बेस्ट। सीईटी सेशंस कमिंग फॉर यू वेरी सून। मॉडल पेपर सोल्यूशन हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी का, 1-2 दिन में स्टार्ट कर देंगे। तो जस्ट स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, आपके लिए बहुत सरप्राइजेस आने वाले हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक
ज्ञान लैब ट्यूटोरियल ऑफलाइन फिजिकल सेंटर के डेमो सेशन के लिए एनरोल नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म की लिंक दी गई है, फटाफट से एनरोल करो। जो बच्चे वडाला, दादर, सायन, शिवड़ी ऐसे जगहों पर रहते हैं, जो अभी 11th में हैं और जो अभी 12th में जाने वाले हैं, उन बच्चों के लिए हमने फ्री डेमो सेशन कंडक्ट किया है 1 मार्च से। सो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, एनरोल नाउ फॉर फ्री डेमो लेक्चर्स एंड फाउंडेशन बैच ऑफ क्लास 11th। बाय बाय एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, सी यू सून, थैंक यू।